राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कल किसी ने पूछा था सूक्ष्म शरीर के बारे में। किसी लड़के ने पूछा था। तो वो तो है भी नहीं और पीछे बताएंगे। आज कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जो कृपा की बात है। कृपा की बात यह है कि हम 60 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ, 62 वर्ष। 53 में आए थे। ये क्या है? 14। तो लगभग 60 साल हो गए। 1-2 साल कम या ज़्यादा याद नहीं है। तो उस समय यहाँ रहना असंभव था। ये डाकुओं का अड्डा था, टूटा फूटा। अब तो सुधर गया है। खंडहर था। और यहाँ बंटवारा होता था। खाली पड़ा था। भूतों का, प्रेतों का निवास था, ऐसा लोग बताते थे। और बात भी थी, कुछ घटनाएं भी ऐसी घटी। सर्पों का, अजगरों का अड्डा था। तो खाली था। हमारा कोई मकान नहीं, आश्रय नहीं, कोई कुटिया नहीं। हम यहाँ रहने लग गए। रहते रहते रहे केवल भगवान के भरोसे। और उस समय से लेकर के अब तक सारा कार्य प्रभु ही चला रहा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े काम हुए, जैसे यात्रा 84 कोस की उठती है। अब तो 15,000 आदमी आते हैं लगभग। और किसी से कुछ पैसा नहीं दिया जाता। करोड़ों रुपए के काम होता है। न किसी से मांगा जाता है, न लिया जाता है। और जाने कौन चलाता है। उसी तरह से यहाँ भी
अनेक संत रह रहे हैं और उनके रहने सहने का भी पीछे बिल्डिंग बन गई, किसी से कुछ नहीं कहा गया, नहीं लिया गया। जाने कैसे हो रहा है काम। ये सब धीरे धीरे बनता गया, टूटा खंडहर था और हमको पता नहीं कैसे बना। हमें यही पता नहीं यात्रा कैसे चलती है। करोड़ों रुपए का काम है। और हर काम यहां ठाकुर जी कर रहा है। पैसा धेला तो छोटी चीज है, हम यहाँ हमारे पास 60-62 साल के बीच में सैकड़ों साधु रह के चले गए और हम एक ही बात कहते थे कि हम लोग ब्रज के टुकड़े खाते हैं, कुछ ब्रज की सेवा करें। कुत्ता भी खाता है तो कुछ सेवा करता है, पहरा देता है। सेवा धन से नहीं होती है। सेवा कोई द्रव्य नहीं है, सेवा क्रिया नहीं है। सेवा का मतलब ये नहीं होता है कि हम पैसे लगाएं, पैसा ही नहीं लगाएं कहां से। सेवा कोई क्रिया से नहीं होती, सेवा एक भाव है। लोग सेवा का मतलब समझते हैं कि पैसा। उसने बड़ी सेवा किया, इन्हें बड़ा पैसा लगाया, ये गलत बात है। सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरिय उर्गार। भजिए राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। सेवा कोई पैसा नहीं है, सेवा कोई क्रिया नहीं है। सेवा क्या है? एक भाव। ये उत्तरकांड में 119 संख्या याद नहीं रहती। तुम्हारे अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। भाव नहीं है तो दुर्योधन की मेवा त्यागी 56 भोग भी बेकार है। वस्तु बेकार है, भाव है तो बस सब कुछ है। तो सेवा बहुत लोग समझते हैं पैसा ही है सेवा है या क्रिया सेवा है। भाव ही सेवा है। हमारे हृदय में भाव होना चाहिए। तो यहां इस मानगढ़ में बड़ा लंबा इतिहास है। आज तक किसी से न मांगा गया न जांचा गया, सब बातें भगवान पूरा कर रहा है। चाहे करोड़ का खर्च हो, चाहे 2 करोड़ का हो, या यात्रा के समय में दिन रात वही कर रहा है।
और इसी भाव से यहाँ सत्संग चल रहा है। आज तक किसी से कुछ नहीं कहा गया, सोचा भी नहीं गया कि आया है सत्संग करने तो कुछ सहायता देगा। जीव बेचारा क्या सहायता दे सकता है। और यहाँ जो लोग रह रहे हैं वे भी प्रभु ने ऐसा बना दिया, उनके विचार। पहले तो जो संत रहते थे उनको हम कीर्तन के कहते थे तो बुरा मानते थे, शासन किया जा रहा है। अब भगवान की अच्छी कृपा हो गई है, कोई नहीं कहता बल्कि सहयोग कर रहे हैं। जो हम सोचते थे वो बात पूरी हो रही है। अपने आप कीर्तन चल रहा है, अपने आप सब काम चल रहा है। यहाँ तक कि रस मंदिर में जो भी आता है भोजन निःशुल्क करता है, सेवा भाव से। कभी कभी हम सोचते थे कि कैसे चल रहा है, पूछ भी लेते थे। अब तो हमने पूछना भी बंद कर दिया। कि सब चला रहा है, प्रभु तुम पूछ के क्या करोगे। कोई कमी नहीं है। ये बात हम यूं कह रहे हैं कि आज सवेरे सवेरे ये लोग जो चला रहे हैं गुरुकुल शुभा और राधाकांत, ये लोग पहुंचे, बोले इनका जन्म दिवस है, ये आए हैं दंडवत करने। तो हमने कहा भाई हम तुम दोनों की चर्चा ही कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे ये भी बता दें। अभी कुछ दिन पहले हम सोच रहे थे पिछले साल कि अमेरिका जाते थे पंडित जी, बहुत पैसा आता था, उससे यात्रा चलती थी। सुनते हैं कुछ लोगों ने शिकायत कर दिया, सच झूठ हम नहीं जानते। चिढ़ने वाले तो संसार में ही हैं सबके। उनको वीजा नहीं मिला तो पैसा वैसा कुछ नहीं रहा। फिर भी ये सब काम चल रहा है, यात्रा भी चली, हर काम चल रहा है। अभी परसों नरसों हम लोग चले गए थे रासोली, तो 70-80 लड़कियां हैं, आने जाने वाले भी बहुत रहते हैं, 125 से ज़्यादा लड़के हैं, कुछ संत भी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, कई सौ आदमियों को भोजन बनता है। आने जाने वाले मिलाकर के कभी कभी 700-800 हो जाते हैं। तो कुछ दिनों से रोटी बनाने में लड़कियां मदद देती थीं। हमको आज पता पड़ा कि लड़कियां तो चली गई थीं रासोली में, भोजन लड़कों ने बनाया।
तो सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो काम रुकता नहीं है। ये छोटे बच्चे बेचारे क्या जाने बनाना। रोटी वोटी हमने कहा बेल लेते हैं, बोले हाँ बेला है इन लोगों ने। शुरू में इंडिया का नक्शा बनाया भारतवर्ष का नक्शा, फिर बनाने लग गए। तो ये क्या था? एक चमत्कार था। कोई नहीं है फिर भी काम चल रहा है। इसका नाम है मान मंदिर। यहां कभी कमी नहीं आई। ये बेचारे अभी कल आए वैद्य जी, और इनके साथ इनका बच्चा भी है और पुत्र वधू हुए है नित्यानंद जी महाराज की कृपा पात्र। और बोले इसकी सर्विस कहीं नहीं लगी आज तक। हमने कहा संकोच क्यों करते हो? जिसका संसार में कोई नहीं उसके मान बिहारी लाल है। अरे तुम्हारा भाग खुल गया, सर्विस नहीं लग गई। ठाकुर जी का दरबार है, यहां आ जाओ। या कभी रोटी पानी की कमी तो होती नहीं है। देख लो रोज यहां बढ़ रहे हैं लोग। अभी तक तो 125 से ज़्यादा लड़के हैं, बढ़ते जा रहे हैं। 200 हो जाओ, 250 हो जाओ, कोई चिंता नहीं। हर प्राणी अपने भाग का खाता है। बन जाए तो कुछ सेवा कर लो, नहीं बने तो भी भजन करो और भोजन करो। सेवा यही है। अगर तुम चाहते हो तो ये सेवा कर रही हैं शुभा जी, राधाकांत बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें सहयोग दो। नहीं करते हो मत करो, केवल भजन करो। इतनी लड़कियां रह रही हैं, इनसे कोई स्वार्थ नहीं है। ये नहीं गई तो बच्चों ने रोटी बनाया, ये बच्चे बना लेते हैं। ये तो प्रभु की सेवा है, प्रभु का कार्य रुकता नहीं है। यहां तक कि समाज की हालत ऐसी खराब है कि रस मंदिर में एक दो संत रहते थे सेवा के भाव से। उनके पीछे संत लोग पड़ गए कि यहां क्यों रहते हो, ये गृहस्थी का घर है, और भगा करके ही ले गए उनको यहां से। जब तक यहां से नहीं हटे संत लोग पीछा करते रहे और उनको जाना पड़ा। वो चले गए तब भी काम चल रहा है, और बढ़िया संत आ गए, भावुक लोग आ गए जो भड़क जाते हैं, कच्ची खोपड़ी के होते हैं। वो चले गए, चले जाओ। इसी तरह से मान मंदिर में भी जो लोग गुरुकुल चलाते थे, 50-50 लड़के थे, 60-60, वो चले गए, फिर भी चल रहा है। चलाता है भगवान। अभी परसों किसी ने कहा, इस स्टूडियो वालों ने, कि कोई यहाँ सीडी बीडी नहीं है, यहाँ से फ्री बटती है, पैसा नहीं लिया जाता। ये डीवीडी सीडी हम नहीं जानते क्या बीमारी है। रात को कहा उन्होंने और सवेरे इंतजाम हो गया, 1 लाख का सामान आ गया, सीडी डीवीडी सब आ गई।
तो ये बात हम अनुभव करते हैं कि कोई चला रहा है इस मंदिर को। ये हम जब से अनुभव कर रहे हैं, जब यहाँ डाकू रहते थे और रात को 6-6 बंदूकें आ गईं और हम अकेले रहते थे। उस समय भी कौन था यहाँ मंदिर में रक्षा करने वाला, चलाने वाला? वही आज भी है और कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा। और बहुत से लोग आते हैं बाहर के, बहकाते हैं इन लड़कियों को कि आज तो बाबा जीवित है, बाबा मरेगा तब तुम्हारा क्या होगा। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि हम या तुम या बाबा क्या चीज है। अविनाशी का आश्रय मीरा ने पकड़ा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आन मिलो अविनाशी। अविनाशी कभी नहीं मरता है। विनाशी व्यक्ति तो मनुष्य है, मर जाता है, लेकिन अविनाशी का आश्रय पकड़ने वाला कभी नहीं धोखे में नहीं रखता, घाटा में नहीं रहता। हमारा मानगढ़ कभी न घाटे में था, न है, आज तक था। ये चल रहा है, अपने आप चल रहा है। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, करोड़ों का काम हो तो भी चलता रहता है। इस विषय में एक दो कथा सुना देते हैं। संत कुबा जी हुए हैं, भक्तमाल की कथा है। इनका नाम था केवल दास। बड़ा प्यारा नाम है, केवल दास, और कुछ नहीं। जहाँ केवल दास पना है वो है केवल दास। हम लोग तो लड्डू पूड़ी पैसा धेला के दास हैं, और केवल दास तो किसी लड्डू पूड़ी का, पैसे का दास नहीं होता है। ये भक्तों की सेवा करते थे। इनको आदत थी संत सेवा की। वही आदत थी जमुना जी की, जहां जिनके पुण्य से रस मंदिर बना है। चौदह यहाँ साधु रह गए, सब भोजन करते थे रस मंदिर में। ब्रह्मचारी जी, सखी शरण जी, बड़े बड़े महापुरुष रह गए यहाँ मान मंदिर में। सब वहीं रस मंदिर में भोजन करते थे। यहाँ तक कि लोगों ने लिख के दिया कि तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। बहुत बड़ा ऋण था। जमुना जी ने कहा नहीं, हमें इसकी चिंता नहीं है। उस समय उनके ऊपर 43,000 कर्ज था। 40 साल पुरानी बात है, बल्कि ज्यादा होंगी। और उन्होंने परवाह नहीं किया और सेवा चलती रही। अब नहीं है, फिर भी चल रही है। तो सेवा एक भाव है। ये कर्ज करके सेवा करते थे। उस दिनों राजस्थान में कुएं नहीं थे कहीं दुनिया में। तो कुआं खोदने का ठेका लिया उन्होंने। किसी तरह से पैसा मिले और संत सेवा करें।
जो संत सेवी है उसके पास पैसा कभी नहीं रहता है। इकट्ठा कहां से होगा? इकट्ठा तो होता है जो मायावी लोग होते हैं, जो धन का महत्व समझते हैं। 80 हाथ नीचे जब कुआं खोद करके पहुंचा, बहुत गहरे कुएं होते थे राजस्थान में, 1.5 से हाथ नीचे। तो खोदते में ढाई मिट्टी गिरी ऊपर से, और 80 हाथ नीचे कुबाजी दब गए। और वो भगवान का कीर्तन कर रहे, कीर्तन करते रहे। 80 हाथ मट्टी ऊपर और उसके नीचे कुबाजी। और निष्ठा देखो, कीर्तन कर रहे हैं दबे हुए भी। और जाने क्या लीला भाई कि मट्टी गिरी और उनकी हड्डी झुक गई बोझ से। कुब कहते हैं कुबड़न, निकल आया। कुब कहते हैं कुबड़ को। और 1 महीने तक उस मिट्टी में दबे रहे। और कीर्तन करते रहे, मरे नहीं। ये सब भक्तमाल की कथाएं हैं, आश्चर्यजनक। एक महीने बाद जब खोदा गया था तो एक पायस पात्र मिला था। पायस माने दूध का पात्र, और कुछ नहीं मिला था। एक महीने तक वो कैसे जीवित रहे कोई पता नहीं। 1 महीने बाद कोई घुड़सवार उधर से निकल रहा था, तो घोड़ा प्यासा था और उसने सोचा यहां गड्ढा जैसा है, कोई कुआं लगता है क्या। तो गया वहां झांकने, तो कुछ उसको आवाज आई थोड़ी थोड़ी। वो कीर्तन करते रहते थे। 1 महीने तक न खाया न पिया और कीर्तन चल रहा है। ऐसी घटनाओं का संग्रह ही भक्तमाल है। तो उसने पूछा गांव वालों से, थोड़ी दूर में गांव था, बोले भाई उस गड्ढे में से आवाज आती है कुछ। तो गांव वालों ने कहा हाँ हाँ आ रही होगी, वहां कूबा गिरा था। कूबा गया था, कुआं खोदने, मट्टी गिर गई, मर गया। वो प्रेत बना होगा, गांव वालों ने बताया। तो घुड़सवार सोचता है कि प्रेत तो कैसे कीर्तन करेगा, प्रेत तो नहीं कर सकता। उसने कहा भाई जितना भी पैसा लग जाए हम लगाएंगे, इसमें प्रेत नहीं है, इसमें कोई और है। प्रेत कैसे कीर्तन करेगा? बोले देख लो तुम। उसने पैसे में लगाएंगे, मैं लगाऊंगा, और पैसे उसने लगाए, खुदवाया। जब 80 हाथ के करीब पहुंचे
तो वही कीर्तन की धुनी आ रही थी कि धीरे धीरे। तब खोदने वालों ने कहा कि इसमें कोई आदमी है, प्रेत नहीं है, कोई आदमी है, आवाज आ रही है कीर्तन की। लोगों ने कहा संभल के खोदो भाई, कोई आदमी है, जीवित है तो जीवित अवस्था में निकाल लो। और धीरे धीरे खोदते रहे। अब पूरा खोदा तो देखा कुब्ब निकल आई, यानी सारा कमर झुक गया टेढ़ा, उसमें कोई बैठा कीर्तन कर रहा है। अब तो हल्ला मच गया, अरे कुबा, कुबा जीवित है, कुबा मरा नहीं है। गांव के गांव आने लग गए देखने के लिए। एक पायस पात्र पास में था। पूछा लोगों ने ये क्या है? बोले हमें इतना ही पता है कि एक लड़की आई थी और ये कटोरा रख गई है, इसमें दूध था, और जब मैं भूख लगती है तो भूख लगने पर मैं देखता हूं कटोरे में दूध मिलता है। 1 महीने से बस उसी को पी करके मैं रह रहा हूं। और लोग तो कथा को बढ़ाते हैं कि हनुमान जी ने भी सेवा किया, कुछ भी किया, लेकिन बात है कि वो जानकी जी थी। श्री जी एक लड़की के रूप बना करके कटोरा रखें, और 1 महीने तक जब भूख लगती थी उसको पी लेते थे दूध को, और न शौच जाना न पेशाब जाना। इस तरह से वो वहां जीवित रहे। वो ऐसा दूध होता था कि न शौच जाना पड़ेगा न पेशाब करना पड़ेगा, तुम्हें जीवन की शक्ति मिलती रहेगी। ये कलयुग की बात है। भगवान है, हमारा विश्वास नहीं है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता ना व्रत में उपवास में, नहीं जोग ध्यान में रहता नहीं जोग संन्यास में, खोजी होए तुरंत खुद मिल जाऊं पल भर की तलाश में। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुम मुझे ढूंढो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो रहूं विश्वास में। भगवान ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में कहीं नहीं रहता है। भगवान केवल विश्वास में रहता है। हम ये नहीं कहते कि हम लोगों का विश्वास है, बिना विश्वास के भी ये मान मंदिर चल रहा है। किसी से आज तक कुछ मांगा नहीं गया। बड़े बड़े काम हुए यहां, देखो पुस्तक छपी यात्रा की, वो हमारे बस का नहीं था, कई लाख रुपए लग गए उसमें। एक ही पुस्तक हजारों की पड़ती, विदेशी के कैमरामैन मंगाया गया, और
अपने आप एक व्यक्ति आया, हम जानते नहीं थे उसको, अमृतसर का था, और ना हम कभी अमृतसर गए, ना अमृतसर वालों को जानते हैं। बोला महाराज कोई सेवा? हमने कहा भाई सोचते थे एक पुस्तक बहुत साल की लिखी पड़ी है, ये सेवा आप हमको दे दीजिए। ठीक है भाई जाओ, कह के चला गया। और हम लोगों को पता वता याद रहता नहीं है। उसके बाद बराबर उसके फ़ोन आते रहे, महाराज तैयार हो गई पुस्तक? अब अभी नहीं भाई। जब तैयार होने पर बताया गया, उसने छपाया। हर काम यहाँ जो हो रहा है किसी जीव के आश्रय से नहीं हो रहा है। नहीं तो पैसा देने वाले के लोग पता रखते हैं, उसको चिट्ठी डालते हैं, फ़ोन करते हैं। यहाँ उल्टा काम है, वो खुद ही फ़ोन करता था। तो जो कुबा जी निकले, अब तो सारे संसार में हल्ला मच गया, गांवों में भक्ति फैल गई। और भक्तमाल में लिखते हैं केवल कूबे मोल लियो। 149 में कूबा के कूब ने, कूब माने जो कुब्बड़ निकली थी, भगवान को खरीद लिया। ये शब्द आता है। यानी हम कष्ट सहते हैं तो भगवान उसका ऋणी हो जाता है। विश्वास नहीं, इसलिए हम लोग कष्ट नहीं सहते हैं, घबरा जाते हैं। क्या होगा, कल काम कैसे चलेगा। नाभाजी ने लिखा है कि केवल कूबे मोल लिए। कूबा के कुब्ब ने भगवान को खरीद लिया। उसके बाद भगवान ने स्वप्न दिया कि यहाँ एक मूर्ति है, वो जा रहे थे, लोग ले जा रहे थे, और जब मूर्ति वहाँ पहुँची तो उसको उठा नहीं पाया कोई, रुक गई अपने आप में। और स्वप्न दिया कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। कूबा के कूप पर भगवान रीझ गए, मूर्ति रीझ गई, और भगवान नहीं उठे। ये घटना हमारे यहाँ भी हो चुकी है। जब मान बिहारी लाल चोरी हुए थे तो ये राधाकांत आए, बोले मंदिर सूना पड़ा है। हमने कहा भाई वही ठाकुर आएगा, नई मूर्ति नहीं लाएंगे हम, विश्वास रखो। 17वें दिन वही ठाकुर आया, हवाई जहाज पर चढ़ के आया बांग्लादेश से। इसीलिए संकेत में जो मूर्ति चोरी गई है, हमसे लोग पूछने आए 3 महीने से मंदिर सूना पड़ा है। कई करोड़ों की मूर्ति थी, अष्टधातु की। हमने कहा भाई हमारा तो विचार है वही आएंगे ठाकुर जी, भक्ति चाहिए हम लोगों में। कीर्तन चल रहा है, अब देखो क्या होता है। कल एक व्यक्ति आया था,
कमाई का। उसने कहा, महाराज हमारे गांव में, पास के गांव में अष्टधातु की मूर्ति चोरी चली गई थी, तो सारा गांव गया, किसी का नाम नहीं लेंगे, मिनिस्टर था या नेता, उसके घर पर गए लोग कि हमारी मूर्ति ला। तो भीड़ देख करके गांव की, वो घबरा गया बेचारा, और जो कुछ हुआ ये भगवान जाने। रात को मूर्ति खेतों में मिल गई। अंदाज है कि वो वही लोग होंगे, उनका भाव है ये नेता लोग ही चोरी कराते हैं, और मूर्ति पटक गए। तो हमने कहा, भाई हमारे पास तो इतने लोग नहीं हैं कि किसी के नेता के घर पर जाएं, हम लोग तो कीर्तन कर रहे हैं, देखना है चमत्कार क्या होता है। तो वो ठाकुर जी उठे नहीं, और उन ठाकुर का नाम रखा गया जान राय रामचंद्र। झीथड़ा गांव में अब तक वो मूर्ति वहां है। कुबा जी जाना चाहते थे द्वारका, ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि तुम कहीं मत जाओ, सेवा करो भक्तों की। भक्त सेवा से बढ़कर के कुछ संसार में नहीं है। कुबा जी ने कहा कि हमारे में इच्छा थी, वहां छाप लगती है। बोले अपने आप हो जाएगा तुम। ठाकुर जी ने स्वप्न कहा, अपने आप गोमती और सागर का संगम हुआ, और उनको छाप लग गई। और कथा तो बहुत लंबी है, हम थोड़े में सुना रहे हैं। संत बहुत आते थे, कीर्तन चलता रहता था, और जहाँ कीर्तन होता है वहाँ अपने आप संत लोग आते हैं। तो इनकी स्त्री का नाम था पूरी। उसी समय संत आए, और उसी समय उसका भाई आया। तो उन्होंने कहा पूरी से कि पहले संतों को भोजन करा, फिर भाई को पीछे कराना। उसने भाई के लिए खीर बनाई थी, और संतों के लिए बाजरे का टिक्कर। संत लोगों को बाजरे का टिक्का रख दिया सूखा, और खीर भाई को खिलाया। उतने में कुबा जी आ गए बाहर से। तो उन्होंने देखा तो बोले, साधो आया अनमनी भाया, साधो भाया अनमनी, भाया आई सूरी। केवल कुबा कहे तू निकस बाहरी पूरी, तुम्हारे घर से चली जा। भाई के आने पर खुश होती है, और पूरी बनाती है, खीर बनाती है, और परिवार का कोई व्यक्ति आता है तो वो दुर्भाग्य वाली थी, निकल गई गुस्से में। क्योंकि कुबा जी के पास भोग नहीं मिलता था उसको, जिस भोग को चाहती थी।
शारीरिक, उसका किसी और से संबंध भी था। चली गई और वहां गई जिससे उसका प्रेम था। और वहां उसने गई, बच्चे बच्ची पैदा किए। उसके बाद अकाल पड़ा वहां उस देश में। लोग कहते हैं भक्तापराध से अकाल पड़ता है। उसने अपराध किया, रोटी पानी नहीं, भूखे मरने लग गए, कई बच्चे हो गए थे, अनेक लड़के लड़की भये। पछताई। और कुबा जी के यहाँ तो सदा आनंद था। संत आते थे, अपने आप भगवान ही भोजन प्रबंध करता है, खर्च भी बनाने का भी भगवान करता है। फिर आई वो बच्चे बच्ची लेकर के, तो कुबा जी को दया आई। उन्होंने कहा देख, जब तक अकाल है भूखे नहीं मरने देंगे, तब तक तू रह यहां, उसके बाद चली जाना। क्योंकि वो विमुख थी। तुकाराम जी की स्त्री विमुख नहीं थी, लड़ती थी अपने पति से, लेकिन अपने, बड़ी लंबी कथा है, चलो। कुबा जी अकेले रह गए, स्त्री चली गई। अब स्वयं रोटी बनाना, संत आ गए उनको खिलाना, तो मुश्किल पड़ती थी। तो दो स्त्री पुरुष आए, एक सीता जी थी, एक रमा राम उन्होंने नाम रखा। दोनों आए भक्त सेवा करने के लिए। सीता राम जी स्वयं आए और आए यहां पर कुबा जी से बोले आपका नाम क्या है? बोले रमा राम। रमा स्त्री का नाम और राम भगवान का। तो हम रह सकते हैं। और बोले भाई कोई भी हम मना नहीं करते हैं, रहो। दोनों सीताराम जी ने सेवा किया, दिन रात रसोई बनाना, बर्तन मांजना। बड़ी भीड़ आती थी संतों की। एक दिन की बात है, 1 साल बीत गया। भगवान रमा राम के रूप में सेवा करते रहे। इन्हें श्री जी भी सेवा करती हैं भक्तों की, ठाकुर जी भी करते हैं। एक दिन संत आए, 30 संत थे। और सकोरे 20 थे। तो कुबा जी ने कहा रमा राम सकोरे 20 ही हैं। तो सीता जी बोली जाओ जान राय जी से कहो, जो राम जी की मूर्ति थी, जान राय जिसका नाम था, वहां गए और कहा महाराज सकोरे तो थोड़े से ही हैं,
तो रमाराम जी बोले, जान राय जी जाओ, प्रबंध हो जाएगा। वहां से आए तो 10 सकोरे और मिले, 20 के 30 हो गए पूरे। लेकिन वो सोने के थे। जब पंगत हो गई तो उनको पता पड़ा ये सोने के सकोरे हैं, कटोरे हैं, तो अवश्य ये प्रभु हैं। चरण पकड़ लिया, बोले आप लोग कौन हैं? आप कोई मनुष्य तो है नहीं, सोने के कटोरे आए हैं। पांव पकड़ लिया तो सीता जी को दया आ गई, उन्होंने दर्शन दिया। दोनों ने दर्शन दिया, सीता राम जी ने। सुन करके कुबा जी मूर्छित हो गए कि आप 1 साल से हमारी सेवा कर रहे हैं, भगवान होकर के, हमारे इष्ट होकर के, इसका हमको बड़ा कष्ट है। क्योंकि वो सेवा करते थे, सेवक से कहना पड़ता बर्तन मांजो, रोटी बनाओ, ये करो वो करो। मूर्छित हो गए। रमाराम जी बोले कि देखो, जिसमें हमारी प्रसन्नता होती है हम वही करते हैं। हमें स्वयं भक्तों की सेवा में आनंद आता है, इसलिए हम करते हैं। उसके बाद जब तक जीवित रहे कुबा जी संत सेवा करते रहे। और ये हमने कथा इसलिए सुनाई, जब हमने सुना कि ये बच्चे गए थे रोटी बनाने, तो ये भी एक चमत्कार था। ये लड़के क्या जाने रोटी बनाना, छोटे छोटे से हैं। और ये कौन कर रहा है? प्रभु कर रहा है। इसलिए हम किसी को मना नहीं करते हैं। कोई भी आए रहे, ये लोग बेचारे आए, हमने कहा रहो, तुमको सर्विस नहीं मिली तो यहाँ भगवान के यहाँ तो सदा सर्विस है। बन जाए, जो चाहो करो, न करो तो भजन करो, रोटी तो भगवान देता है। इसलिए ये कथा हमने सुनाई आपको। यद्यपि अभी 5 मिनट का समय और है, 5 मिनट और सुनाते हैं। देखो, भक्त कभी मरते नहीं हैं। 9वें अध्याय में गीता जी में लिखा है, भगवान ने 32वां श्लोक है या 33वां, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा है। हाँ, 31 होगा, संख्या याद नहीं रहती। मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इसके अनेक प्रमाण हैं। जैसे कुबा जी 1 महीने तक कीर्तन करते रहे। दूसरी कथा है गोपाल जी कृष्णदास जी, भक्तमाल में ही कथा है, 56 157 में।
इन लोगों को भी बड़ी इच्छा थी भक्त सेवा की। गुरु जी के पास गए और बोला उत्सव कुछ करना चाहते हैं, संत लोग आवे। तो गुरु जी सिद्ध थे, उन्होंने मंत्र पढ़ करके जल बोले चारों ओर फेंक आओ और तैयारी करो। तो अपने आप सैकड़ों संत हजारों आ गए, जैसे राधाष्टमी रंगीली पर लोग भीड़ आती है। और हजारों संत आ गए। अब इतना सामान तो है नहीं आश्रम में, हजारों आदमियों के भोजन का। तो गुरु जी ने कहा जाओ बच्चों, शालिग्राम रख दो ठाकुर जी के यहां भोग में। शालिग्राम रख दिया और भंडारा चलता रहा, खत्म ही नहीं हुआ। हजारों संत भोजन कर रहे हैं। 2 दिन की जगह 5 दिन भंडारा चला। अब दोनों गोपाल और विष्णुदास जी को बड़ी श्रद्धा भई कि तो बड़ा भारी चमत्कार है, सामान कुछ नहीं है, भंडारा 5 दिन से चल रहा है। तो उन्होंने कहा गुरु जी ने, जाओ परिक्रमा करो यहां। जब परिक्रमा करने गए तो क्या देखते हैं, नामदेव जी आ रहे हैं। नाम सुना था उन्होंने नामदेव जी का, कि नामदेव जी के आग लग गई, उसमें आग में से भगवान प्रकट भये, भूत में से भगवान प्रकट भये। नामदेव जी का दर्शन किया और उनकी आकृति देख करके पहचान तो नहीं पाए, कभी देखा नहीं था। कई 100 साल पहले नामदेव जी जा चुके थे। फिर कुछ दूर आगे चले तो कबीर दास के दर्शन हुए, पहचान नहीं पाए। तब लोगों से पूछा, कुछ और संत थे, ये कौन हैं? तो बोले आगे तो गए हैं नामदेव, ये हैं कबीर दास। प्रणाम करके गुरु जी के पास पहुंचे। बोले गुरुदेव क्या है? बोले आपको भक्तों के दर्शन हुए हैं, आप लोगों ने भक्तों की सेवा किया है, उसके प्रताप से तुमको नामदेव जी के और कबीर के दर्शन हुए हैं, जो कई 100 साल पहले चले गए थे। भक्त लोग कभी मरते नहीं हैं। इसलिए हम कभी कभी कह भी देते हैं कि भाई इस संसार का क्रम है, जाना तो पड़ता ही है, हम भी जाएंगे, तुम लोग भी जाओगे। लेकिन यहां जहां तुम लोग कीर्तन करते हो, रस मंडप में, जब तुम लोग नहीं रहोगी तब भी यहां से घुंघरों की आवाज आएगी, क्योंकि निष्काम आराधना जहां होती है वहां अवश्य भगवान रहते हैं। यहाँ किसी कामना से तो कोई नहीं नाचता है न गाता है। यहाँ का हर साधु निष्काम कीर्तन कर रहा है। न रोटी मिलती है आश्रम से, न लड्डू न पूड़ी, अपनी अपनी रोटी मांगते हैं और निष्काम कीर्तन करते हैं। ऐसे असंत संसार में नहीं है। न ऐसे संत हैं, न ऐसी लड़कियां हैं, न ऐसे लड़के हैं।
ये तो मान बिहारी लाल की कृपा से ये समाज इकट्ठा हुआ है, सभी लोग निष्काम भजन कर रहे हैं और इसका प्रभाव बहुत दूर तक पड़ता है। अभी किसी ने कहा साउथ इंडिया में एक बिल पास हुआ है गो हत्या नहीं होगी, जबकि वहाँ ईसाई बहुत हैं। हमने कहा भाई ये सब निष्काम आराधना का सारे संसार पर प्रभाव पड़ता है। निष्काम आराधना कहीं है नहीं, अधिकतर तक लोग भंडारा पैसा यही सब करते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। मान बिहारी लाल की कृपा के हमारे यहाँ कोई कामना नहीं है। जय श्री राधे।